सीधी विधानसभा से सपा प्रत्याशी राम प्रताप यादव ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर किया नामांकन पत्र दाखिल। जिले के सीधी विधानसभा से सपा प्रत्याशी राम प्रताप यादव ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। सपा प्रत्याशी राम प्रताप यादव ने मीडिया से बातचीत में कहे हैं कि भाजपा के नेता असली नकली की बात करते हैं, पूरी बीजेपी नकली है और कांग्रेस चौथे नंबर पर रहेगी। समाजवादी पार्टी की लड़ाई भाजपा के कुशासन, जातिवाद, तुष्टीकरण, गोवंशों की यातना, सरेआम रोड पर बेजुबान मवेशियों का दुर्घटनाग्रस्त से ज्यादा जान जा रही है। गरीब मजदूर के साथ अन्याय, तमाम मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरा हूं। यदि सीधी विधानसभा की जनता समाजवादी पार्टी को विजय श्री दिलाती है तो इस तरह के तमाम भ्रष्टाचार से सीधी विधानसभा को मुक्त कराना यह मेरा पहला कार्य होगा। सुनिए सपा प्रत्याशी की जुबानी क्या कुछ कह रहे हैं। लड़ाई किस ओर जाएगी? लड़ाई किस ओर जाएगी? लड़ाई सीधी विधानसभा में सपा और भाजपा के आमने सामने। कांग्रेस कहीं नहीं रहेगी, विधायक जी भी हैं। बाकी लोग लड़ाई से बाहर हो चुके हैं। विधायक जी और कांग्रेस पार्टी बाहर हो गई। लड़ाई से बाहर कैसे बाहर हो गई? अभी आप देखिएगा, समय आने दीजिए। भाई कुछ कारण तो बताएंगे आप ना, वजह बताइए। कारण ऐसा है कि हर कारण मीडिया में नहीं बताया जा सकता। ये आम जन मन मानस की बात मैं कर रहा हूँ आपसे। यहाँ लड़ाई सपा और भाजपा के आमने सामने हो। लेकिन लोग तो कहते हैं, जन चर्चा है कि सबसे ज्यादा भाजपा को नुकसान आप ही पहुंचा रहे हैं। देखिए, कौन कहता है भाजपा का नुकसान, कांग्रेस का नुकसान? मैं नुकसान किसका फायदा? मैं समाजवादी पार्टी को जीतने के लिए रहा चुनाव में। लोगों का कहना तो अलग अलग है, लोग कुछ कह सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक लाइन बताया हूँ कि सीधी विधानसभा लड़ाई आमने सामने सपा भाजपा की होगी, बाकी लड़ाई से बाहर हो चुकी है। ये अंदर का मामला, क्योंकि आप भीड़ देख के मत बोलिएगा कि भीड़ कोई ला ले और कैसे कर ले। लेकिन मैं बता रहा हूँ जो अंदर जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, जो लोग कांग्रेस में हैं। लोग तो कहते हैं भाजपा दो टुकड़ों में, फिर कैसे आप जो है तो कहते हैं लड़ाई उससे? लोगों का मानना है जो जितना अनुभव होगा कहते होंगे, लेकिन जो मेरा अनुभव है तो मैं आपको बता रहा हूँ लगभग 99% आपको देखने को मिलेगा भी। नेताजी, पर्चा भरने के आपके प्रमुख बिंदु क्या रहेंगी आपके? मेरी प्रमुख बिंदु जो आज सीधी जिला हो चाहे मध्य प्रदेश हो, जो हालात आज तक 75 साल आज़ादी के बाद हमारे यहाँ बेरोजगारों के साथ, किसानों के साथ और जो हमारे छोटे व्यापारी हैं इनके साथ जो व्यवहार किया गया, उसके चलते क्या है कि पूरी तरह से एक तबका बहुत नीचे जा रहा है और एक दो उद्योगपति बहुत ऊंचे जा रहे हैं। तो इसकी लड़ाई समाजवादी के नाम पर, गरीबी के नाम पर, जैसे जो सामान्य वर्ग के लोग हैं तो गरीबी के नाम पर, तो जात, गरीबी और जो संविधान में जो हमारे लिखा गया था, इस बात आप लोग देखे रहे होंगे, सुने होंगे, पढ़े भी होंगे कि रंग भेद, लिंग, जाति, धर्म, क्षेत्रवाद नहीं किया जाएगा, किसी के साथ उसके आधार पर व्यवहार नहीं किया जाएगा। लेकिन 70 साल आज़ादी के बाद गरीबी और जाति, धर्म, रंग देख करके लोगों के साथ व्यवहार किया गया, लोगों को शोषण किया गया और जाति धर्म देख करके लोगों को न्याय दिया गया और अन्याय किया गया। सपा और पार्टी इस लड़ाई को जातिगत जनगणना करा करके, राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे माननीय अखिलेश जी जातिगत जनगणना हमारे एजेंडे में है, पार्टी के मैनिफेस्टो में है, जातिगत जनगणना करवा करके और जिसकी जितनी जनता भारी उतनी उसकी भागीदारी, चाहे वो नौकरी हो, चाहे राजनीति हो, चाहे जो भी हो। और दूसरी बात, जो समाज को ये परावलंबी बनाकर रखना चाहते हैं, टुकड़े देकर जिलाना चाहते हैं, मछली मार मार के खिलाना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी रोजगार देगी युवाओं को। शिक्षा का विश्वविद्यालय देखिए, समाजवादी पार्टी कई बार LLB की मांग की, कॉलेज की, विश्वविद्यालय के हमारे बच्चे मांग कर रहे हैं 5 साल से। ये दल, इनके नेता कभी इसमें डिबेट नहीं करते हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा, मीडिया वाले साथी, तो उनसे कहिएगा कि समाजवादी पार्टी इस बात कह रही है कि गोल गोल मुद्दे में मत घुमाइए। कोई असली नकली की बात करेगा, कोई न्याय यात्रा की बात करेगा, कोई सर्कुलर की बात करेगा, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ जो आज तक हुआ है तो यहाँ के लोगों के साथ अन्याय हुआ। समाजवादी पार्टी एजेंडे में है, बेरोजगारों को नौकरी दी जाएगी, रोजगार दिया जाएगा, अथवा 3000 से 6000 रुपया तक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। आप लोगों के सामने आएगा मैनिफेस्टो। और जातिगत जनगणना वाला बता ही दिया आप लोगों को। और महिलाओं का सम्मान किया जाएगा, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था की जाएगी। और जो गरीब भूमिहीन परिवार है, हर परिवार को 2.5 एकड़ जमीन दी जाएगी व्यवस्थापन करने के लिए, जिसको कांग्रेस ने रोक के रखा था। भाजपा उसकी पुष्टि कर रही है। जो गरीब बेचारे बसे हैं 100 साल से, उनका कब्जा नहीं लिखा जा रहा है।
ये सारी समाजवादी पार्टी की योजनाएं होंगी और इस बातों को लेकर हम जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी का तो जलवा कायम है, लेकिन जनता के जलवा कब तक कायम हो पाएगा? समाजवादी पार्टी का जलवा कायम सीधी शुरुआत अच्छे से हो रहा है। वो तो पूरे मध्य प्रदेश में रहा है, मैं समाजवादी पार्टी में पूरी मौजूद कर रही है, लेकिन ये सीधी से शुरू हो रहा है। और मैं इस बात को बड़े दावे के साथ कहता हूं कि सीधी के आम जनमानस ने अपने बच्चों की मानसिक गुलामी हटाने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, भाईचारा के लिए, एक अच्छा समाज का निर्माण करने के लिए समाजवादी पार्टी को वोट दिए, समाजवादी पार्टी को जिताएंगे। संपूर्ण मध्य प्रदेश के गरीब जनता का भी जलवा कायम होगा। गरीब अपने हक और अधिकार के लिए ये दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। जैसे आप देखे होंगे छोटे छोटे मेट्रो में किसानों के यहाँ 6 महीने से ट्रांसफार्मर जले हैं विधानसभा के अंतर्गत। ये सरकार आज तक उनका ट्रांसफार्मर नहीं दे पाई। इसके पास कर्जा ला के पंजीरी बांट करके लेमन चूस दे के वोट लेने को समय है। हम लोगों ने अधिकारियों से चर्चा की है, बोले गोदाम में ट्रांसफार्मर नहीं है। तो मैं मानता हूँ जो सरकारें आज तक चली हैं तो लोगों को परावलंबी बना के रखना चाहती है, गुलाम बना के रखना चाहती है, मानसिक गुलामी रखना चाहती है, आर्थिक गुलामी रखना चाहती है, राजनीतिक गुलामी रखना चाहती है। इसकी आज़ादी की लड़ाई के लिए हम लोगों से आम जनमानस समर्थन मांगना चाहता हूं। भाईचारा कायम रहे, हमारा जिला, हमारा देश और प्रदेश एक अच्छी तरक्की करे। ये नफरतवादी राजनीति, समाज बांटने वालों को दूर करना होगा। और धन्यवाद। क्या मानते हैं? समाजवादी पार्टी के चुरहट विधानसभा प्रत्याशी राजेंद्र पटेल ने लगभग हजारों समर्थकों के साथ